Hello and what's up beautiful students and lovely people, how are you all? Myself Shamim, I hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel Brainstorming Knowledge। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट एक बार आप चेक करें, आप वहां से सारे वीडियो सीक्वेंस में देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे आपको अपडेट्स और स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी जहां से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली क्लास 10th के बच्चों के लिए है। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बताता है हमें, on comparing the ratios a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि consistent और inconsistent है क्या चीज। हमें क्वेश्चन में बताया जाता है कि रेशियोज कंपेयर करो गिवन इक्वेशंस की और उसके बाद बताओ कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट कौन सी होती है और इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है, कंसिस्टेंट का मतलब जिसका कोई सोल्यूशन हो, जिसका कोई सोल्यूशन हो। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा डाला सारा कि चाहे लाइन इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करे या फिर वो कोइंसाइड हो। कोइंसाइड होने का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से जाए। तो जहां पे जितनी बार वो कोइंसाइड होगी यहाँ मतलब उतनी बार वो पॉइंट्स को टच करेगी तो उतने सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे होंगे। और एक जगह पे टच करेगी तो एक सॉल्यूशन होगा, बट सॉल्यूशन होगा। और ऐसे में हम कहते हैं लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट है। ऐसे में जब भी सॉल्यूशन आता है, चाहे फिर वो लाइंस कोइंसिडेंट हो या फिर लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। और इनकंसिस्टेंट तब होती है कंसिस्टेंट जब लाइंस पैरेलल हो, जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ना करें। ये दो लाइंस है, ये आपस में जब पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब सॉल्यूशन नहीं आएगा तो हम उन लाइंस को, उन इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। हमें यही फाइंड करना है इन इक्वेशंस में कि कौन सी कंसिस्टेंट और कौन सी इनकंसिस्टेंट। हमें ये सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, बस हमें बताना कि कंसिस्टेंट कौन सी है और इनकंसिस्टेंट कौन सी है। इसके लिए हमें क्या करना है, रेशियोज को हमें कंपेयर करना है। तो चलिए 5 पार्ट है, इसके पांचों में दिखा दूंगा आज की इस वीडियो में। फिलहाल हम इस वीडियो में इस पार्ट में ये दो करते हैं। पहले हम रेशियो दिखेंगे a1 by a2। अब a1 by a2 क्या होगा, a1 होता है x का कोएफिशिएंट, तो a2 होता है दूसरी इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट है 2, तो 3/2 आया हमें a1 by a2। a1 by a2 मिलता है 3/2। ओके, b1 by b2, b1 है यहां पे 2 एंड b2 है यहां पे -3, तो b1 by b2 आ रहा है 2 by -3। जब a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं आ रहा है, इट मींस कि ये c1 by c2 के बराबर भी नहीं होगा। तो चलिए चेक भी कर लेते हैं, देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 5 है c1 एंड 7 है c2, तो 5/7। आप देख सकते हैं, ऐसे लिखो हियर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, और वो c1 by c2 के बराबर नहीं है। ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है। जब आपस में वो इक्वल ना, रेशियोज इक्वल ना हो, तब लाइंस क्या होती हैं, तब लाइंस भाई साहब इंटरसेक्टिंग होती हैं, तब लाइंस एक जगह पे कट करती हैं और एक सॉल्यूशन होता है। जब सॉल्यूशन होगा इसका मतलब कि ये लाइंस कंसिस्टेंट है। ओके, ऐसे लिखोगे, एज the lines intersect each other at a particular point, and have only one possible solution। ये आपको एक पार्ट में लिखना, एक पार्ट में लिख डालोगे, बाकी पार्ट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रह जाएगा। and have only one possible solution। तो फिर क्या लिखो, इतना लिखने के बाद लिख दोगे, फिर लास्ट में यहां पे मैं लिखा देता हूं therefore the given equations are consistent। ये जो गिवन इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इनका सॉल्यूशन आ रहा है। जब सॉल्यूशन आएगा तो लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं। बस इतना आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप ये अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। ठीक है, मैं अब आपको दूसरा पार्ट दिखाता हूं, यहीं पे दिखाता हूं। दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरी इक्वेशंस पेयर है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो हम क्या करेंगे, हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे। पहले लिखेंगे ना हम a1 by a2, a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4। 2/4 होता है ना 1/2, 2 1s is 2, 2 2s are 4 होता है ना। ऐसे हम रिड्यूस करके लिखेंगे 1/2। और b1 by b2 क्या आएगा, b1 है -3 एंड b2 है आपका -6। माइनस और माइनस कट जाएगा, 3 1s is 3 और 3 2s are 6, तो यहां पे भी आया 1/2। एंड c1 by c2 क्या आएगा, c1 है 8 एंड c2 है 9, 8/9, तो 8/9। बताइए क्या a1 by a2 के b1 by b2 के बराबर है? हाँ है। क्या वो c1 by c2 के बराबर है? नहीं, वो c1 by c2 के बराबर नहीं है। ऐसे लिखोगे हियर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। जब ऐसी सिचुएशन आए a1 by a2 b1 by b2 के बराबर हो बट वो c1 by c2 के बराबर ना हो, जरा बताइए, याद करो, रिकॉल करो। मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में लाइंस क्या होती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं।
लाइंस पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइंस जब इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, जब सोल्यूशन नहीं आएगा तो ये इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट। इसमें आप ऐसे लिखोगे, लिखो लिखो, मैं कह रहा हूं आप लिखो, पेन और पेपर लेके सामने बैठ जाया करो जब भी वीडियोस देखते हो, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ने आते हो। इसमें आप ऐसे लिखो, एज द लाइन्स आर पैरेलल एंड डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट एंड हैव नो सोल्यूशन, therefore the given equations are inconsistent, ये समझ में आया आपको? चलिए अब हम तीसरा पार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको ऐसे लिख दो लास्ट पे, therefore the lines are inconsistent। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको बाकी दिखाता हूं। चलिए जी, अब ये इसके 3 पार्ट बच रहे हैं, इन 3 पार्टों को हम निपटा डालते हैं यहां पे, और आपका हमारा आज का क्वेश्चन करते हैं यहां पे खत्म। तो तीसरी इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो क्या करेंगे? रेशियो लिखेंगे a1/a2। चलिए a1/a2 क्या आएगा? 3/2 a1 है, 3/2 यहां से यहां तक ये a1 है सारा, ठीक है, ये फ्रैक्शन में है, और a2 डिवाइड में है। देखिए जब ये बड़ा वाला डिवीजन इनटू में चेंज करेंगे, जब ये बड़ा वाला डिवीजन इनटू में चेंज करेंगे तो a2 का हो जाएगा रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना तो लिख दो ये बड़ा वाला डिवीजन यहाँ पे, और 9 है दूसरा a2 तो 9 लिख देंगे, फिर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? ये बेसिक मैथमेटिक्स है, तो इसको आगे लेके जाएंगे। 3/2 ऐसे लिखेंगे, 3/2 मैंने बड़ा लिखता हूं थोड़ा सा, 3/2 मैंने ऐसे लिखा, ये बड़ा वाला डिवीजन जब इनटू में चेंज होगा तो 1 ऊपर जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा। रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल, जो आपको छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। अब चलिए 3 1 होता है 3 एंड 9 2 होता है 18। क्या मिला? 3/18। अब उसको इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 होता है 3 एंड 3 6 18। तो क्या आएगा? 1/6, 1/6 हम लिख सकते हैं, 1/6। a1/a2 मिलता है 1/6। अब b1/b2 देखते हैं क्या आएगा। b1 क्या है? 5/3 होल डिवाइडेड बाई b2 क्या है? b2 है -10, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना उसके डिनोमिनेटर में 1 इक्वल्स टू 5/3 ऐसे लिखेंगे। ये बड़ा वाला डिवीजन जब इनटू में चेंज होगा तो 1 ऊपर आएगा और -10 नीचे आ जाएगा। 5 1 होता है 5 एंड 10 3 होता है 30, लेकिन नीचे माइनस है तो माइनस भी साथ में रहेगा। 5 1 होता है 5 एंड 5 6 30। तो यहां पे भी आया 1/6, बट माइनस साथ में तो माइनस साथ में रहेगा। अब c1/c2 देखिए, a1/a2 b1/b2 के बराबर आ ही नहीं रहा है, ये 1/6 है और ये -1/6 है, बहुत फर्क है। आपको c1/c2 करने की जरूरत ही नहीं है, ये निकालने की जरूरत, जब पहले दो रेशियोज इक्वल ना है ना, तीसरा उनके बराबर होता ही नहीं है। तीसरा यहीं से देख लो, तीसरा 7/14 1/2 आएगा, वो तो इनके बराबर होगा ही नहीं। आप ऐसे लिख सकते हो, हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, और वो c1/c2 के बराबर होता ही नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आए, पहला वाला पार्ट भी ऐसा ही था, जब ऐसी सिचुएशन आए, लाइनस इंटरसेक्टिंग होती है और एक ही सोल्यूशन होता है, जब सोल्यूशन होगा तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होगी। ऐसे लिखोगे, आप लिख लो, मैं बताता हूं, कॉपी और पेन सामने रखा करें, लिखिए, एज द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एज द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट and have only one possible solution, hence the given equations are consistent। जब सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। चलिए अब इस पार्ट पे आ जाते हैं। इस पार्ट को अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, हो गया आपका। चलिए मैं 4th पार्ट दिखाता हूं, उसके बाद 5th पार्ट होगा आपका, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आज का होगा कंप्लीट। भाई फोकस किया करें, यहां ख्याल रखें, अगर आपको मैथ अच्छे से पढ़ना है ना, समझना है, तो कंसंट्रेशन आपका यहां रहना चाहिए, ठीक है। पढ़ते समय आप पूरा फोकस करो इधर। चलो अब ये हमारी इक्वेशन है, यहां पे a1 देखेंगे क्या आएगा, a1/a2। a1 क्या है? 5 है, तो लिख लेंगे 5, और a2 क्या है? -10 है, तो लिख लेते हैं -10। 5 1 होता है 5, 5 2 होता है 10। क्या आया? 1/-2। 1/-2 हमें a1/a2 मिलता है। अब हम देखते हैं ना b1/b2 क्या आएगा। b1/b2, b1 है -3 और b2 क्या है? b2 है 6, b2 है 6। 3 1 होता है 3, 3 2 होता है 6, तो यहां से भी 1/2 माइनस है, ये भी क्योंकि 1 के आगे माइनस है, ये माइनस जो है ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अभी तक सेम रेशियोज आ रहे हैं, a1/a2 b1/b2 के बराबर है। अब हम देखते हैं कि c1/c2 किसके बराबर आएगा। c1/c2 क्या है? 11 डिवाइडेड बाय -22, 11 डिवाइडेड बाय -22, और इसको जब रिड्यूस करेंगे, 11 1 होता है 11 और 11 2 होता है 22, तो क्या आएगा? -1/2। जब ऐसी सिचुएशन आए कि तीनों रेशियोज इक्वल हो, तो देखो -1/2, -1/2, -1/2, तो इस सिचुएशन में लाइनस क्या होती हैं?
लाइन्स कोइंसिडेंट होती हैं। क्या होती हैं? तो ऐसे लिखेंगे ना, हियर a1 by a2 is equal to b1 by b2 and that's also equal to c1 by c2। जब तीनों इक्वेशंस क्या होंगी, तीनों रेशो सेम होंगे तो लाइन्स क्या होंगी, लाइन्स कोइंसाइड, ऐसे कोइंसाइड होंगी। जब लाइन्स कोइंसाइड होंगी तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो जब सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन है तो लाइन्स क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी, कैसे लिखोगे, एज द लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड have many solutions and have many solutions, therefore the given equations are consistent। जो गिवन इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है, अगर सॉल्यूशन ना आता तो फिर ये इनकंसिस्टेंट होती। अब हमारा एक पार्ट बचता है, लास्ट वाला पार्ट बचता है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, मैं दिखाता हूं। चलिए, हो गया आपका, वेल डन। जल्दी कीजिए भाई, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपका बोर्ड का एग्जाम है, आपके नंबर जो है अच्छे मिलने चाहिए। आपको बोर्ड एग्जाम्स में कोई चीज, कोई खामी नहीं रखनी है अपने अंदर। जो भी चीजें होंगी, कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए रेडी हूं। तो ये इक्वेशन है, यहीं से इक्वेशन को करेंगे a1 by a2। देखिए a1 क्या है, 4/3, तो लिख लेते हैं 4/3, होल डिवाइड बाय a2 क्या है, 2, होल डिवाइड बाय 2। अब जिसके डिनोमिनेटर कुछ ना उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। ये बड़ा वाला डिवीजन 4/3 ऐसे रखेंगे, ये बड़ा वाला डिवीजन जब इनटू में चेंज होगा तो नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 4 1 होता है 4 और 3 2 होता है 6। रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके लिखेंगे 2 2 होता है 4 2 3 होता है 6। क्या मिला, 2/3। ओके, क्लियर है ये बात। b1 by b2, अब हम देखते हैं b1 by b2। b1 है 2 और b2 है 3, तो लिखेंगे 2/3। अब ये रिड्यूस तो कुछ होगा नहीं, 2/3 है तो 2/3 ही रहेगा। अब देखिए a1 by a2 b1 by b2 के बराबर आ रहा है, अभी तक आ रहा है। अब देखते हैं c1 by c2 आएगा या नहीं। c1 by c2, c1 है 8 एंड c2 है 12। रिड्यूस करेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 4 होता है 8 एंड 2 6 होता है 12। फिर से होगा, 2 2 होता है 4, 2 3 होता है 6। तो क्या है, 2/3। देखिए तीनों रेशोज जो है सेम आ रहे हैं। जब तीनों रेशो सेम आएंगे तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। लाइंस जब कोइंसिडेंट होंगी तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इट मींस कि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ऐसे लिखोगे, हियर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 और वो सारा c1 by c2 के बराबर है। जब ऐसी कंडीशन हो, ऐसे लिखोगे, एज द लाइन्स आर कोइंसिडेंट and has many solutions, और जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। therefore the given equations are consistent। गिवन इक्वेशंस जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ये सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का, 5th इक्वेशन का। और इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से कोई खामी नहीं छोड़ी कि आपको समझने में कहीं दिक्कत आ रही हो। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी फेस कर रहे हो, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में। आपको वो कमेंट पढ़ के अकॉर्डिंगली आपका वो कंफ्यूजन दूर करने की 100% कोशिश करूंगा। बस एक बार वीडियोस को अच्छे से देखिए और देखने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।